तो देश में आखिर सर तन से जुदा गैंग का नेटवर्क कहां कहां सक्रिय है। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। पुलिस प्रवीण की हत्या की जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रवीण का एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है। 29 जून के इस पोस्ट में प्रवीण ने सिर तन से जुदा गैंग पर सवाल उठाए थे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रवीण की हत्या के पीछे सर तन से जुदा गैंग का हाथ है? क्या कर्नाटक में प्रवीण की हत्या सरतन से जुदा गैंग ने की है? क्या एक फेसबुक पोस्ट के चलते प्रवीण की बर्बर हत्या हुई? कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद प्रवीण ने फेसबुक पोस्ट लिखी थी। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी पोस्ट में प्रवीण ने सरतन से जुदा गैंग की हिंसा पर सवाल उठाए थे। ये पोस्ट लिखने के महज 28 दिन बाद प्रवीण की हत्या कर दी गई। इस हत्या के खिलाफ कर्नाटक में फिर सड़क पर संग्राम हो रहा है। बर्बर हत्या के खिलाफ फिर लोग सड़क पर उतरे और सवाल उठा रहे हैं कि क्या कर्नाटक में सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। उदयपुर के कन्हैयालाल का मर्डर चाकू से गला काट कर किया गया था। बेल्लारी में प्रवीण का मर्डर कुल्हाड़ी से हमला कर किया गया। जिस खौफनाक तरीके से प्रवीण की हत्या हुई, उससे सवाल उठने लाजमी है। इस हत्या को लेकर कुख्यात संगठन पीएफआई और एसडीपीआई पर भी उंगली उठ रही है। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है, केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है, वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस हत्या में सरतन से जुदा गैंग इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि चंद दिन पहले ही कर्नाटक में मसूद नाम के शख्स की हत्या हुई थी। मामूली विवाद में हुई इस हत्या का आरोप बजरंग दल से जुड़े लोगों पर लगा था। अब प्रवीण की हत्या के बाद शक की सुई पीएफआई और एसडीपीआई की तरफ है। आरोप लग रहे हैं कि मसूद की हत्या का बदला लेने के लिए सरतन से जुदा गैंग ने प्रवीण को निशाना बनाया। Very soon all that will be traced and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset it looks that it was a very pre-planned attempt and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety and then we will go to the roots of it. प्रवीण की हत्या जिस इलाके में हुई है वो केरल से सटा हुआ है, इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि मर्डर के बाद हत्यारे बचने के लिए केरल फरार हो गए। प्रवीण की हत्या के बाद दक्षिण कर्नाटक में तनाव है। तो कर्नाटक में पिछले चंद महीनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि सूबे में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा ने फेसबुक पर हिजाब के विरोध में भगवा शॉल का समर्थन किया था। मार्च 2022 में हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों को मारने की धमकी दी गई थी। एक वकील को धमकी भरा वीडियो भेजा गया था। इस वीडियो में कहा गया था कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों की हत्या झारखंड के जज की तरह की जाएगी। इसके अलावा मार्च 2022 में मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के कारोबार करने पर बैन लगाने की मांग हुई थी। इसके लिए कर्नाटक धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002 के नियम 12 का हवाला दिया गया था। यह मामला 24 मार्च को विधानसभा में भी उठा था। इसके अलावा मार्च 2022 में ही कलबुर्गी में दरगाह में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ था। कलबुर्गी के लाडले मशक दरगाह में हिंदू संगठन शिवलिंग की पूजा करने पहुंचे थे। उसी दिन मुस्लिम पक्ष ने परिसर में मौजूद दरगाह पर शब बारात कार्यक्रम करने की तैयारी की थी। इस विवाद में 167 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2022 में बंगलुरु में एक स्कूल में बाइबल लाने को लेकर भी विवाद हुआ था।
यहाँ स्कूल प्रबंधन ने गैर ईसाई छात्रों से बाइबल लाने को कहा था, तब लोगों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया था। अप्रैल 2022 में कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर के भी विवाद हुआ था। हलाल मीट को लेकर कुछ संगठनों ने हिंदुओं से हलाल मीट के बहिष्कार की अपील की थी। उगाड़ी जो त्योहार होता है उस पर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई थी। इसके अलावा कर्नाटक में लाउडस्पीकर और अजान का विवाद भी हो चुका है। यानी पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में जमीन पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि सूबे में कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं और ये कट्टरपंथी सूबे में धार्मिक टकराव के हालात पैदा कर रहे हैं। देखने में ये विवाद भले ही बड़े ना लगते हों, लेकिन एक के बाद एक हो रही ये घटनाएं बताती हैं कि कर्नाटक में कट्टरपंथी समाज को बांटने की साजिशें लगातार रच रहे हैं। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।